स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे फ्लो रैप पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे साइज किस तरह से लिया जाता है, ब्लीड किस तरह से क्रिएट करेंगे, ट्रिम मार्क को किस तरह से क्रिएट करेंगे। इन तमाम सारी चीजों को देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं फ्लो रैप पैकेजिंग। फ्लो रैप पैकेजिंग ज्यादातर आइसक्रीम या फिर फ्रोजन डिजर्ट के लिए यूज में लिया जाता है। अच्छी खासी डिमांड रहती है इसकी, मौसम कोई भी हो डिमांड हमेशा इसकी रहती है। थोड़ा सा बजट कम मिलता है पर इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है। तो चलिए इसके पैकेजिंग के प्रिंटिंग के लेआउट को देखते हैं। पर उससे पहले थोड़ी चीजें मैं आपको समझा दूं तो आगे जाके आपको आसानी रहेगी। ये जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हो इस साइड को कहते हैं फ्रंट साइड या फिर फ्रंट पैनल भी आप कह सकते हो, और इस साइड को कहते हैं बैक पैनल। तो इसमें फ्रंट और बैक के अलावा और कुछ भी नहीं होता, ना इसमें टॉप होता है, ना बॉटम होता है, ना लेफ्ट होता है, ना राइट होता है। इसमें फ्रंट और बैक होते हैं। बैक दो हिस्सों में होते हैं, लेफ्ट बैक और राइट बैक। ठीक है जी। साथ में आपको मिलेंगे ये ऊपर सील मार्जिन। सील मार्जिन आपको टॉप सील मार्जिन, बॉटम सील मार्जिन और बैक सील मार्जिन मिलेंगे। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूं आपको। ये है जी बॉटम सील मार्जिन। बॉटम में जब दो हिस्से यानी कि लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक सील मार्जिन क्रिएट हो जाता है, पर वो सीधा खड़ा रहता है, ऐसे दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको क्या करते हैं, एक साइड में फोल्ड करके सील कर दिया जाता है ताकि वो एक साइड में फोल्ड रहे। और यहाँ से जो डिजाइन यानी कि बैकग्राउंड का जो डिजाइन चला आ रहा है वो यहाँ पे एक सीमलेस लगे। ठीक है जी। तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखते हैं। लेआउट में मैंने साइज यहाँ पे लिया हुआ है। साइज आपका क्लाइंट ही आपको देगा अगर प्रोफेशनली आपने काम करना है। और बिगिनर हो, सीखना चाहते हो तो जो मैं साइज बताऊंगा इसी साइज को लेकर आप काम कर सकते हो या फिर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो साइज कई तरह के आते हैं, इसमें कोई एक या दो तरह के साइज नहीं है, कई तरह के साइज होते हैं। डिपेंड करता है कि शेप कैसा है, क्वांटिटी कितनी है, उसका वेट, हर एक चीज को देखकर एक साइज लिया जाता है। तो तभी मैं कह रहा हूं कि जब भी आप इस तरह से क्रिएट करोगे प्रोफेशनली अपने क्लाइंट से साइज को ले लेना। ठीक है जी। साइज आपका क्लाइंट कुछ इस तरह से देगा। सपोज करो 120 और 180 यानी 120 विड्थ में और 180 हाइट में। अब इसमें 20 mm आपने ऐड करना है। ये 20 mm किस चीज के लिए हम ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं हम सील मार्जिन के लिए। ठीक है जी। अब सील मार्जिन 10 mm ऊपर से, 10 mm नीचे से, उसी तरह से 10 mm लेफ्ट से, 10 mm राइट से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 20 mm ले लिया है। ठीक है जी। टोटल 140 विड्थ में और हाइट में 200 mm। तो इसको ले लेंगे, यहां से कॉपी कर लेते हैं हम और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके फिर मैं उसमें आपको बताता हूँ किस तरह से क्रिएट किया जाता है इसको। फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आ गए हम न्यू डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले आ जाते हैं प्रिंट में और यहाँ से कोई एक साइज ले लेंगे। प्रीसेट डिटेल्स में आकर कुछ भी नेम दे देंगे, फ्लो रैप पैकेजिंग लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी। यूनिट अपने हिसाब से ले लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ। और ओरिएंटेशन को छोड़ देंगे क्योंकि हम जब साइज यहाँ पे लेंगे तो अपने आप वो ओरिएंटेशन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे विड्थ में आया है 140, तो विड्थ में हम ले लेंगे 140 और हाइट में है 200, हाइट में 200 और आगे बढ़ते हैं। आर्टबोर्ड को छोड़ देंगे, ब्लीड जरूर लेंगे यहाँ पे। तो ब्लीड मिनिमम
3 mm, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, वैसे 3 mm लेना ही ठीक रहता है। तो 3 यहाँ टाइप करेंगे और यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे, तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे भी आ गया, यानी कि चारों कोनों में 3 mm आ गया। एडवांस ऑप्शन में CMYK कलर मोड, रास्टर इफेक्ट में 300 ppi और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। लेयर में आ जाएंगे, सबसे पहले लेयर में यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं, लेआउट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। अब लेआउट के बाद यहाँ पे ले लेंगे हम एक रेक्टेंगल, और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है जी ब्लीड। अब इस ब्लीड के ऊपर एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है जी। ऑलराइट, मैं क्या करूंगा कि इसका स्ट्रोक को मैं खत्म कर रहा हूं और फिल को मैं ले रहा हूं। फिल को किसी और कलर में मैं ले रहा हूं, मैं ब्लू कलर में ले रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब ये हो गया जी हमारा एक ब्लीड को ऐड करके एक लेआउट, ठीक है जी। इसमें ब्लीड हमारा है 3 mm, ये है जी 3 mm का ब्लीड, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब हम इसी की एक कॉपी करेंगे। तो इसी की एक कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। ऑफसेट पाथ में यहाँ पे प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे हम -3 mm करेंगे, -3, ओके, ठीक है जी। तो ये अंदर की तरफ आ जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, फिर से मैं इसका कलर पिंक कर देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है जी। ये है हमारा एक्चुअल साइज, जितना आपको पिंक दिख रहा है ये आपको फाइनल जब आउटपुट होता है उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, ये जितना पिंक है वो आपको मिलेगा, और ये जितना ब्लू आपको दिख रहा है ये ब्लीड कट के निकल जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ट्रिम मार्क। याद रखना कि जो आपका एक्चुअल साइज है उसी के साथ में आता है ट्रिम मार्क। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा क्रिएट ट्रिम मार्क, ठीक है जी। अब ये देखिए चारों कोनों में एक ट्रिम मार्क ऐड हो जाता है। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद हम ऐड करेंगे सील मार्जिन को। तो सील मार्जिन हमने कितना लिया था, यहाँ पे दिखा दूं मैं आपको। ओके, हमने इसी कॉपी कर लिया था, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि उस डॉक्यूमेंट में ना जाना पड़े हमें। यहाँ पे देखिए 20 mm यानी कि 10 mm एक साइड में हमने ऐड किया था। अब हम करेंगे क्या कि इसी पिंक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। यहाँ पे -10 mm कर देंगे, -10 mm और ओके, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा दूं कि इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये लीजिए, ठीक है जी। अब ये जितना आपको पिंक अब दिखाई दे रहा है ये है जी हमारा सीन मार्जिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूं इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है, कभी चेक करना हो तो इस तरह से कर लिया करो। तो ये रेक्टेंगल चेक करने का तरीका ये देखिए, 10 mm बाय 10 mm, तो 10 mm के आसपास ही ये होता है, 10 से 12 mm, इससे ज्यादा नहीं लिया जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और जूम आउट करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 साइड था, ठीक है, ये एक फ्रंट साइड और ये बैक साइड। बैक साइड में 2 लेफ्ट और राइट थे, तो ये 3 साइड हो गए, यानी कि एक ये 2 ये। तो अब ये 3 साइड को हम निकालेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जी इस पिंक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+F और राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पे जाकर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं फिल लेके और इसको स्ट्रोक में बदल देता हूँ, ठीक है जी। स्ट्रोक में मैंने ये इसको बदल दिया है, यहाँ आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। इतना होने के बाद जी अब हम इसको करेंगे हाफ। ये देखिए सेंटर में सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसको कर देंगे यहाँ से पकड़ के हाफ,
ये देखिए कुछ इस तरह से। अब शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस पिंक को सेलेक्ट करेंगे, इसको मास्टर कर देते हैं और इसको अलाइन कर देंगे। तो अलाइन करते ही ये बीच में आ जाता है बिल्कुल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको 3 साइड मिलेंगे, एक फ्रंट साइड और 2 बैक साइड। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब हम ये करेंगे कि जी इस पिंक को भी राइट क्लिक करके मैं इसको मेक गाइड्स में बदल रहा हूँ, और ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रोक है इसको भी ऐसे नहीं रखना, इसको भी गाइड्स में बदल देना है। तो गाइड्स में मैंने इसको बदल दिया है। अब ये जो पिंक कलर का आपका बचता है तो राइट क्लिक करके इसको मेक गाइड्स में बदल दीजिए। तो ये हो गया जी हमारा लेआउट, ठीक है जी। ये जो बैकग्राउंड है मैंने ब्लू कलर का लिया हुआ है, ऐसा मत करना, ब्लू कलर का मत लेना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। जब भी हम कोई लेआउट बनाते हैं तो बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब डिजाइन करते हैं तब जाके हम एक बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो जब भी आप बनाओ या फिर आपको बनाकर टेम्पलेट बनाकर रखना है कि आपने हमेशा इसी साइज का बार बार बनाना है, तो हर बार आपको नया लेआउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने साइज ले लिया, उसके बाद इसको टेम्पलेट में सेव कर देना और उसी टेम्पलेट को लेकर आप डिजाइन कर सकती हो। पर अगर उसी साइज का आप बनाते हो हर बार, अगर अलग अलग साइज का बनाते हो तो हर बार आपको नया साइज लेकर एक नया लेआउट बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब देख पा रहे हो ये हमारा क्रिएट हो चुका है लेआउट, पर अभी तक पूरा क्रिएट नहीं हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा चीज ये रहता है, मैं एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, वापस से मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लू या किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हाँ ये ठीक है, ऑरेंज में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन गाइडलाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो सील मार्जिन है, इस सील मार्जिन को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक मार्किंग किया जाता है जिसको कहते हैं सील मार्किंग, ठीक है जी। तो सील मार्किंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को यहां से ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इसको कर देंगे ब्लैक, इसी की एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फ्रंट में पेस्ट करेंगे, उसको कर देंगे व्हाइट और उस व्हाइट को सीधा नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसको यहां से पकड़ेंगे और ऐसे करके लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब इसको ब्लैक के नीचे कर देंगे, तो एक स्टेप इसको नीचे लेके जाते हैं और ब्लैक का भी एक और कॉपी कर देंगे ऐसे करके। अब शिफ्ट की प्रेस करते हुए ब्लैक और व्हाइट को भी सिलेक्ट करेंगे और व्हाइट को मैं मास्टर कर दूं ताकि मैं व्हाइट के साथ इसको यहाँ पे अलाइन कर सकूं। तो अलाइन के पैनल में जाके बॉटम में इसको अलाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सील मार्किंग। अब इसके 2 काम है। पहला तो ये बताता है कि सील कहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहां पर है सील, ठीक है जी, जॉइंट सील। दूसरा, ये फोल्ड किस तरफ से होगा। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको बताया था कि जब यहाँ पे 2 बैक आपस में जुड़ते हैं तो वो सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। वो जो जॉइंट है, वो जो सील है, वो सीधा खड़ा रहेगा, पर उसको एक तरफ करना पड़ता है, यानी कि एक तरफ फोल्ड करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक तरफ को फोल्ड है, ठीक है। अब किस तरफ को फोल्ड रहेगा, जो फोल्ड करने वाला है उसको नहीं पता है कि उसको लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना है, राइट की तरफ फोल्ड करना है, तो वो तो आप बताओगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये मार्किंग करते हैं। अब ये मार्किंग जिस तरफ रहेगा वो उसी तरफ ही फोल्ड करेगा, यानी कि जब ये 2 आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये इस तरफ को फोल्ड जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। मैं इसको वापस से व्हाइट कर देता हूं, इसको वापस से मैं व्हाइट कर देता हूं। तो ये था जी हमारा फ्लो रैप का पैकेजिंग का लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जरूर देखेंगे इसका डिजाइन, तो इसके लेआउट को लेकर हम डिजाइन भी करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स